अस्सलामुअलैकुम दुखी लोगों, जिनकी कोई नहीं सुनता है ना, वो मुझे सुना दे, क्योंकि मेरी भी कोई नहीं सुनता। सुनो सुनो, डर के आगे जीत है। 29 जून को बकरा ईद है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पापड़, वड्डी ईद आने वाली है, कट्ठे कर लो शापर। अब जल्द वो दिन आने वाले हैं कि लोग कहेंगे बाजी आप बेफिक्र होकर गुजर जाएं, बकरा कुछ नहीं कहेगा। दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा का इंतजार करें, फिलहाल सब्जी और दाल पर गुजारा करें। हाँ जी बच्चों, जरा सोचो, ईद के दिन अगर रिजल्ट आ जाए और वालिदैन पूरी तरह सुन्नत इब्राहिमी अदा करें तो कैसा लगेगा? बकरे भी कह रहे हैं, लोगों मुझे गरीबों में तकसीम करना, फ्रीजर में स्टोर मत करना। मैं बकरा ईद पर आप लोगों के लिए एक तराना लेके आई हूँ, मेरे साथ साथ गाइए। ए मटन प्यारे मटन, ए मटन प्यारे मटन, पाक मटन, पाक मटन, ए मेरे प्यारे मटन। हाय, मैं तो गई थी कुर्बानी का गोश्त देने, पर मैं खुद ही उन पर कुर्बान हो गई। so funny. हाय, तुम जो मिलने आ जाओ तो हमारे घर भी गोश्त आ जाए। मैं अपने शोहर से, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैं ईदी मांगू और तुम हाथ में 5000 रख कर कहो और कुछ? शोहर कहता, मुंह बांध रख अपना। गली मोहल्लों में ठरकियों की आजकल की मसरूफियत, लंघ जाओ बाजी, बकरा नहीं मारेगा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। कुर्बानी अगर अपनी प्यारी चीज की होती तो जाने मन तुम तो गए थे मेरे हाथों से। अगर बकरा मंडी आदमी की जगह औरतें जाती तो ऐसा होता, लड़की कहती भाई कितने का बकरा है? आदमी 35,000 का बाजी। लड़की 900 का देना है तो दे दो। आदमी नहीं बहन, इतनी तो हमारी खरीद नहीं है। तो लड़की बोली, अरे नहीं भाई दे दो, मैं हमेशा यहीं से लेकर जाती हूँ। भाई हम लड़कियों के नखरे और कुर्बानी के बकरे हमेशा महंगे ही पड़ते हैं। बड़ी ईद पर बकरे का बकरी को रोकर मैसेज, अब के हम बिछड़े तो शायद ही कबाबों में मिले। ये बड़ी ईद नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये बड़ी ईद नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। बहुत सारे गोश्त के शॉपर हैं और सारे रिश्तेदारों को पहुंचाने हैं। टिंग टिंग टिंग। जानवरों के अस्पताल में अलग ही चक्कर होता है, वहाँ रजिस्टर में नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की। जैसे नाम होगा हाजी रियाज और बीमारी दुम में सूजन। जी लो कुछ पल मेरे साथ मेरे दोस्तों, न जाने कब मेरा दुल्हा मुझे आकर ले जाए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी 45 डिग्री वाली गर्मी में हांडी रोटी पका कर तो देखो। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज चावल बने हैं, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी। भाई पूरे खानदान में हम बहन भाइयों के सलूक इत्तेफाक की मिसालें दी जाती हैं। अरे कोई यहाँ रह कर तो देखे, रोज बिग बॉस शो शुरू हुआ होता है। आज के दौर में तो बहन भाइयों में दिन भर बस इतनी ही बातचीत होती है। तुम्हारा नेट चल रहा है? हाँ चल रहा है। और तुम्हारा? हाँ हाँ चल गया, मेरा भी चल गया। आप दुनिया के हर मुश्किल मुकाम से गुजर सकते हैं, बस एक वहाँ से नहीं गुजर सकते जहाँ बहन ने ताजा ताजा पोछा लगाया हो। लड़कों जिंदगी में कभी भी किसी औरत जात से पंगा मत लेना,
क्योंकि वो तो कड़वे करेलों में भी अपनी मर्जी का मसाला भरकर उसका मुंह सी देती है, तो तुम क्या चीज हो? मेरी शरारतें ऐसी ही हैं कि अम्मी डांटते डांटते आखिर में खुद ही हंसने लग जाती है। नो वन, ओनली माई अम्मी जान। सारे नए कपड़े घर में पहन लो, फिर बाहर जाते वक्त फकीरों की तरह साथ चली जाना। देखने में आया है कि पाकिस्तानी घरों के बच्चे जब भी नानी के घर से होकर आते हैं ना, तो दादी को कमजोर ही लगते हैं। टिंग टिंग टिंग। भाई लोग इतना खाते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, और हम जरा सा खा ले तो ड्रम बन जाते हैं। एक तो ये मेहमान भी अजीब होते हैं, खा पी सब लेते हैं और आखिर में कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, रहने देते। पाकिस्तानी वाहिद ऐसी कौम है जिनसे घर में पूछा जाए रोटी एक बनानी है या दो, तो बड़ा सोच समझ के जवाब देंगे 1.5 रोटी। लोगों, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून पीने के लिए भी होते हैं। क्लास में कुछ बच्चे इतने ढीठ भी होते हैं कि अगर टीचर बात करने से मना कर दे तो अपने मुंह पर हाथ रखकर बातें शुरू कर देते हैं और पूरी स्टोरी सुनाते हैं। इस बड़ी ईद पर मेरा आप सब लोगों को एक मैसेज है, इस ईद पर सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, अपनी जिद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए, दिल साफ कीजिए ताकि हमारी कुर्बानियां कबूल हो जाएं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस बकरा ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।